Hi everyone, today we will discuss your chapter number 5, The Man on the Island question answer. Okay, so let's start your question answer. Yes, look these pictures. Firstly, you have to write your chapter number. यहाँ आपको chapter number, then you have to write yes the man on the island, your chapter name. फिर इसके बाद आपको यू हैव ड्रॉ पिक्चर, आपको क्या करनी है पिक्चर ड्रॉ. आफ्टर दैट यू हैव टू स्टार्ट योर क्वेश्चन आंसर. तो देखिए आपके जो क्वेश्चन आंसर है मैंने एज इट इज़ राइट किए हैं. फर्स्ट है आपका वाई डिड जिम थिंक दैट देयर वॉज सम वन आउट ऑफ द हिल अमंग द ट्रीज. भाई क्यों लगा, जिम ने क्यों सोचा ऐसा, क्या सोचा तो क्या दिखाई दिया था उसको है. तो ये आपका आंसर होगा जिम सा अ फिगर रन फ्रॉम वन ट्री टू अनदर. तभी तो उसको एहसास हुआ था, फील हुआ था ना इस चीज़ का, जैसे आप कह सकते हो भ्रम हुआ था कि उसने क्या देखा था. जिम ने एक आकृति, एक फिगर देखा था, एक छाया देखी थी किसकी, एक ट्री से दूसरे ट्री तक. सम स्टोन्स केम रोलिंग डाउन द साइड ऑफ द हिल. और जो कुछ जो पत्थर थे जो साइड से, जो हिल की साइड से लुढ़क रहे थे, है ना. तो इसीलिए उसे पता लग गया कि शायद वहाँ कोई है. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब द मैन होम जिम केम अक्रॉस ऑन द आइलैंड. भाई जो मैन जिम को मिला था उसको अच्छा आपको डिस्क्राइब करना है कि वो कैसा था. ओके, तो ही वॉज अ वाइट मैन लाइक जिम. भाई जैसा वाइट मैन जिम था वैसा ही वो आदमी भी था, बट परंतु ही हैड बीन बर्न ब्लैक बाय द सन. लेकिन क्योंकि वो टापू पे रह कर और धूप और गर्मी से क्या हो गया था, वो ब्लैक कलर में बदल चुका था. यस, पूरा जला हुआ था, है ना, धूप गर्मी से. हिज ब्लू आइज लुक्ड स्ट्रेंज इन हिज डार्क फेस. लेकिन उसके काले चेहरे पर उसकी जो नीली आंखें थी वो बड़ी अजीब थी. हिज हेयर, उसके जो बाल थे, एंड उसकी जो दाढ़ी थी वो लंबे थे. और उसकी ऐसा उनका जो कलर था वो क्या थे, वाइट कलर के थे. हिज क्लोथ्स वर रैग्स, उसके जो कपड़े थे वो फटे और गंदे थे. हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रिंग और स्टिक्स. ओके, तो इस तरीके से आपका ये आंसर हो गया. अब नेक्स्ट आपका है थर्ड क्वेश्चन. देखिए इसमें थर्ड क्वेश्चन का आंसर है आपका हाउ डिड द मैन ऑन द आइलैंड कम टू बी देयर. भाई जो वो आदमी था, जैसे ये जो ओल्ड मैन है, ये किस तरीके से इस टापू पर आया था, कि कैसे आ गया, ये कैसे रह गया, कैसे पहुंच गया. तो ये चीज़ आपको बतानी है. अब देखिए आंसर आपका 3 years एगो. ठीक है, 3 साल पहले बैन वॉज ऑन अनदर शिप एंड दे सा दिस आइलैंड. भाई किसी दूसरी शिप से ये आया था और इसने इस आइलैंड को देखा था. बैन टोल्ड हिज मेट्स दैट इट वॉज फ्लिंट आइलैंड. तो बैन ने अपने जो मित्र थे उसके जो उसके साथ वाले, एज अ मेट्स आप कह सकते हो, कैप्टन के बाद जो दूसरा आदमी होता है ना जिसकी कमांड होती है, तो उसने ये बता दिया था कि ये किसका फ्लिंट आइलैंड है. और एंड दे शुड लुक फॉर हिज ट्रेजर देयर. और वो किसके लिए आए थे, यहाँ वो खजाना देखने के लिए आए थे. दे लुकड फॉर इट फॉर 12 days. उन्होंने वहाँ क्या किया, किन्होंने, जो ये बैन जोन है आपके, इन्होंने और इसके जो मेट्स थे उन्होंने 12 दिनों तक उसको सर्च किया, खोजा. बट दे डिड नॉट फाइंड इट. लेकिन उनको वो खजाना नहीं मिला. हिज शिपमेट्स वर वेरी एंग्री. जो उसके शिपमेट्स थे वो उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए. और दे लेफ्ट हिम अलोन ऑन द आइलैंड विद अ गन एंड एक्स टू फाइंड फ्लिंट्स ट्रेजर. और वो उसको वहाँ अकेला छोड़ गए उस आइलैंड पे. क्या एक गन दे दी और एक एक्स दे दी, कुल्हाड़ी. और उनको इसलिए छोड़ दिया ताकि वो क्या फाइंड आउट करेगा, ट्रेजर को, खजाने को ढूंढेगा वो वहाँ. देन दे सेल्ड अवे. और फिर वो वहाँ से चले गए. ओके, नेक्स्ट देखते हैं आपके क्वेश्चन आंसर. तो अच्छे से कर लेंगे आप इन क्वेश्चन आंसर को. यस, लुक योर फोर्थ क्वेश्चंस. फोर्थ क्वेश्चन को आप देखेंगे. व्हाट फूड आइटम डिड बैन आस्क जिम फॉर एंड वाई. भाई उसने कौन सा फूड का आइटम मांगा था, किससे, जिम से. किसने, गन, बन जो बैन गन था उससे. और क्यों, तो अभी ये आंसर आपका है बैन आस्क जिम फॉर सम चीज़. उसने चीज़ मांगा था ना, पनीर मांगा था, पनीर के लिए कहा था उससे.
बेन ने जिम को पनीर के लिए कहा। फॉर 3 years बेन हैड लिव्ड ऑन वाइल्ड गोड, क्योंकि 3 सालों से जो बेन था वो सिर्फ किन चीज़ों पे ज़िंदा रहा। एक तो जंगली जो बकरी थी, बेरीज थी और सेलफिश थी, उनको ही खाकर वो ज़िंदा रहा था। ही वॉज रियली कीन फॉर सम प्रॉपर फूड, और वो एज आप कह सकते हो उसको प्रॉपर तरीके से कोई भोजन नहीं मिला था। नाइट आफ्टर नाइट, एक रात के बाद दूसरी रात तक, मतलब रातों बीतती गई। ही हैज़ ड्रीम्ड ऑफ चीज़, और वो किस चीज़ के सपने देखता रहा, चीज़ के। ही वुड गिव एनीथिंग जस्ट फॉर ए टेस्ट ऑफ इट, वो क्या करेगा, वो एज ए पनीर को टेस्ट करने के लिए उसके बदले में वो कुछ भी देने के लिए रेडी है। मतलब कुछ भी वो दे देगा उसको, चाहे उसके पास कितना भी धन दौलत हो। तो आपका ये 4th हो गया डन। अब आते हैं आप इसका जो पार्ट सी है बेटा, पार्ट सी देखिए, आप अच्छे से देखेंगे। यस, लुक योर पार्ट सी के क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। डू यू थिंक दैट बेन गन हैड फाउंड द हिडन ट्रेजर, क्या आप सोचते हो कि जो बेन गन था उसने जो छिपा हुआ खजाना था वो ढूंढ लिया था, उसको मिल गया था। स्पॉट योर आंसर, तो आपको अपने आंसर को स्पॉट करना है और जो एविडेंस आपको एज आपकी स्टोरी में मिले हैं। तो इसमें आएगा यस, बेन गन मस्ट हैव फाउंड द हिडन ट्रेजर, क्योंकि हमें लगता है कि उसको मिल गया था क्या, जो छिपा हुआ खजाना था वो। बेन टोल्ड जिम, क्योंकि इस स्टोरी में बेन ने जिम को बताया था कि उसके जो शिपमेट्स थे वो उसको यहाँ छोड़ कर गए थे, और उसको क्या क्या दे के गए थे, एक एन एक्स और एक गन जो है उसको आइलैंड पे छोड़ के गए थे। कितने सालों पहले, 3 साल पहले उसको छोड़ के गए थे। क्या सर्च करने के लिए, खजाने को सर्च करने के लिए। अर्लियर बैन हैड ऑल्सो मैंशन टू जिम, और इससे पहले भी उसने मेंशन कर दिया इसमें कि वो क्या है, एक रिच आदमी है, उसने जिम को बोला है। ऑल दिस पॉइंट टू द फैक्ट, जो सारे ये पॉइंट हैं ये फैक्ट है कि जो बैन है उसको ज़रूर ही जो खजाना था वो मिल गया होगा। तो इस तरीके से आपका ये आंसर डन। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। वाई डू यू थिंक बैन डिसाइडेड नॉट टू गो विद जिम टू द शिप, भाई आप आप क्या सोचते हो, क्यों सोचते हो आप कि बैन ने निर्णय किया कि वो जिम के साथ कहाँ नहीं जाता है, निर्णय किया नहीं जाने का शिप पर। बैन डिसाइडेड नॉट टू गो विद हिम टू द शिप, क्योंकि बैन ने इसलिए निर्णय लिया कि वो उसके साथ नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाता है, क्योंकि शिप परहैप्स बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू गेट कैप्चर्ड एंड इंटरोगेटेड फॉर द ट्रेजर, क्योंकि अगर फिर से वो जाएगा तो लोग जो है उसको पकड़ लिया जाएगा और उससे फिर से जो खजाने के बारे में पूछताछ होगी। इंटरोगेटेड में पूछताछ करना। विच ही हैड प्रोबेबली फाउंड द हिडन ऑन द आइलैंड, जो कि संभवतः उसको जो खुद कहाँ छिपा हुआ था, आइलैंड में। एंड विच ही डिड नॉट वांट टू पार्ट विद, और वो क्या नहीं करना चाहता था, उसके हिस्से नहीं करना चाहता था, इसलिए वो वापस शिप पर नहीं जाना चाहता था। तो इस तरीके से गाइस आपके ये क्वेश्चन आंसर हो गए हैं। तो बेटा आप अच्छे से इन क्वेश्चन आंसर्स को करना। ओके, थैंक्स एवरीवन।